नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक बयान को लेकर जारी विवाद के बीच अब भारत एक्शन मोड में नजर आ रहा है और भारत ने आज मालदीव के उच्चायुक्त इब्राहिम शाहिब को तलब किया था। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात थी वो ये थी, जो सोशल मीडिया पर देखने के लिए भी मिल रहा है वो ये है कि 5 मिनट के अंदर वापस इब्राहिम शाहिब को जो है वापस भेज दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि इब्राहिम शाहिब दिल्ली में विदेश मंत्रालय के दक्षिणी ब्लॉक में पहुंचे थे और इस दौरान दोनों देशों के बीच चल रहे विवाद को लेकर चर्चा हुई। इससे पहले मालदीव की सरकार ने रविवार को एक्शन लेते हुए अपने ही 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया था। इन मंत्रियों ने लक्षद्वीप यात्रा को लेकर पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। भारतीय उच्चायोग ने इन टिप्पणियों को लेकर मालदीव सरकार के सामने आपत्ति दर्ज कराई थी। अब सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि भारत ने इस पूरे विवाद को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की और इससे पहले पीएम मोदी पर विवाद टिप्पणी को लेकर मालदीव ने ही नरमी दिखाई थी। मालदीव के विवादित बयान से जुड़े 3 मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया था और ऐसे में अब अगर आप देखेंगे तो उनके उच्चायुक्त को तलब किया गया था और जो है उनके सामने भी बातें रखी गई। लेकिन 5 मिनट की यह मुलाकात इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग सोशल मीडिया पर इसे लेकर अगर आप कहेंगे इस वीडियो को साझा कर रही हैं और मालदीव के उच्चायुक्त का कंपैरिजन जो है कैनेडियन उच्चायुक्त के साथ कर रही है, जिनके ऊपर एक्शन लेते हुए भारत से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। लोग कह रहे हैं कि जरा बॉडी लैंग्वेज देखिए इनका, जिस तरीके से ये बाहर निकल कर आए हैं और 5 मिनट में ही इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और ऐसे में लोग इंतजार कर रहे हैं कि जल्द कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाए और ये पता लगे कि मालदीव के इस उच्चायुक्त को बर्खास्त कर दिया गया है। लेकिन अभी से ऑफिशियली किसी तरीके से अगर आप कहेंगे कि इस पर स्टेटमेंट नहीं आया है, ये लोगों का assumptions है जिसे लोग वीडियो के जरिए साझा कर रहे हैं और लगातार इस पर जो है प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही है। हर व्यक्ति बॉडी लैंग्वेज 5 मिनट की टाइमिंग को लेकर जो है बात कर रहा है कि ऐसी आखिर क्या बात हो गई कि गए और सब सीधा जो है बाहर का रास्ता इन्हें दिखा दिया गया और अब लोग ऑफिशियल स्टेटमेंट की भी इंतजार कर रही है। इसी बीच हम आपको बता दें कि कई लोगों का ऐसा मानना है मालदीव की जो ये चीन समर्थक सरकार है, इनका हाल भी श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह चीन करने वाला है। और ऐसे में जब हम कहते हैं श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह तो आप समझ सकते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि जो आप कहेंगे कि पाकिस्तान और श्रीलंका को चीन ने बहुत ही अगर आप कहेंगे कि टैक्टिक से जो है कर्ज में डुबो दिया और आज जो है जो चीन कहता है वो करने के लिए मजबूर है। दाने दाने के मोहताज जो है, चाहे वो पाकिस्तान हो या श्रीलंका हो चुका है। तो ऐसे में जिस तरीके के हालात पाकिस्तान और श्रीलंका में देखने के लिए मिले हैं, अब ऐसे में आने वाले समय में मालदीव में भी देखने के लिए मिल सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी जो की गई, इसके बाद लोगों का गुस्सा देखने के लिए मिला। बॉयकॉट मालदीव स्ट्रेंथ हुआ। क्रिकेटर से लेकर बॉलीवुड स्टार तक सभी ने इसे लेकर जो है रोष व्यक्त किया, गुस्सा जाहिर की, नाराजगी जो है जाहिर की। कई सारे टिकट्स, 8,000 से ज्यादा होटल बुकिंग सब कैंसिल कर दिए गए। फ्लाइट्स बुकिंग जो है वो सारे सब कैंसिल किए गए और लगातार जो है इस मामले पर रिएक्शंस देखने के लिए मिले। वहीं आपको बता दें कि मालदीव के द्वारा जो इनके मंत्री, जो उनके लोग हैं, उनके द्वारा जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, उसे लेकर लक्षद्वीप के सांसद का भी बयान सामने आया है। लक्षद्वीप के सांसद ने भी अपनी राय जो है सामने रखी है और उन्होंने इसे लेकर अपने द्वारा कहा है कि लक्षद्वीप में क्या होने वाला है और पीएम मोदी ने लक्षद्वीप में पर्यटन के भविष्य पर क्या बात की। इस बारे में मालदीव को कुछ क्यों कहना चाहिए। एक बात तो पक्की है, लक्षद्वीप एक नया जो है टूरिज्म प्लेस बनने जा रहा है जिसे अभी भी खोजा जाना यानी एक्सप्लोर करना बाकी है। पीएम मोदी लक्षद्वीप आए और एक दिन के लिए रुके और उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो लक्षद्वीप के लोग पर्यटन के नजरिए से हमेशा से चाहते थे। मैं हमेशा से चाहता था कि यह सरकार ऐसा करे, पर्यटन के लिए एक नीति, क्योंकि इससे निश्चित रूप से युवा के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। Such surprising for me. Why should Maldives, say something about what is going to happen in Lakshadweep and whatever our honorable Prime Minister have spoke on, futuristic scope for tourism development in Lakshadweep. I still surprised why such comments have come from the Deputy Prime Minister and Ministers of Maldives. So one thing is very sure that Lakshadweep is a new destination which is still to be explored to outer world. We know all that. So as an important person like VVIP, when the Honorable Prime Minister came to Lakshadweep, he stayed there for one day. He stayed in our most beautiful island called Bangaram. Then he went into the waters. He have seen the underwater things, and he made himself, as an ambassador of Lakshadweep, being a territory which is directly under his control. And he says something, which entire people of Lakshadweep was always wanted to have on tourism
perspective, even me, this is my second term. I was always wanting this government to have a policy in the tourism things and things to happen because that will definitely generate employment opportunity for the youngsters. So the Prime Minister's speech on Lakshadweep was this was something like those who have not seen places, the people who wanted to go and see the islands or places like this, they must come to Lakshadweep and see. This is the comment Honorable Prime Minister have made. So on that, why should these Maldives have a problem for that? And there is absolutely no issue between Lakshadweep and Maldives always, because we have an island called Minicoy, which is the same culture, cuisines, and the language they speak, and almost all the same thing. So Maldives should be happy otherwise with whatever Lakshadweep is also coming into the limelight. मालदीव को इससे क्या समस्या होगी या फिर इससे समस्या आखिर क्यों होनी चाहिए, ये बात जो है उनके द्वारा कही गई है। तो ऐसे में मालदीव के विवादित बयान से जिस तरीके से बयान दिया गया, तीनों मंत्रियों को उनके द्वारा बर्खास्त किया गया, ये विवाद ऐसे समय में शुरू हुआ जब राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़िज़ एक सप्ताह की चीन यात्रा पर रवाना हुए हैं। अब इससे पहले माले में भारतीय उच्चायोग ने भी रविवार को मामले को मालदीव सरकार के समक्ष उठाया। इसके बाद मालदीव सरकार ने बयान जारी कर सफाई दी। मालदीव सरकार का कहना था कि इस मामले में दिए गए बयान मंत्रियों के व्यक्तिगत बयान है, सरकार का इस मामले में कोई संबंध नहीं है। मालदीव के 3 उप मंत्रियों ने मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी आलोचना करते हुए आरोप लगाया था कि भारत इस केंद्र शासित प्रदेश को मालदीव के वैकल्पिक पर्यटन स्थल के रूप में पेश करने का प्रयास कर रही है। वहीं इस संबंध में जो आपको बता दें कि द्वीपीय देश के प्रमुख विपक्षी नेताओं ने भी अपनी सरकार की आलोचना की, और यही ने आपको बता दें कि भारत और मालदीव में भड़की आग के बीच अब चीन जो है वो निकल चुके हैं मुइज़िज़। अब भारत और मालदीव के रिश्तों में खटास के बीच राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़िज़ चीन की राजकीय यात्रा के लिए रवाना हुए हैं, और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आमंत्रण पर मुइज़िज़ की यात्रा रही। मुइज़िज़ की इस यात्रा को अलग तरीके से देखा जा रहा है क्योंकि उन्होंने भारत को छोड़ मालदीव को चुना है। दरअसल 2008 में बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत के बाद यह पहली बार है जो मालदीव का कोई राष्ट्रपति पद संभालने के बाद पहली यात्रा भारत में नहीं बल्कि चीन का कर रहा है। अब मुइज़िज़ चीन समर्थक और भारत विरोधी नेता माने जाते हैं, लेकिन इस यात्रा से उन्हें क्या मिलेगा? एक्सपर्ट मानते हैं कि भारत के साथ चल रहे तनाव को चीन भुनाने की कोशिश करेगा। मुइज़िज़ के मंत्रियों की ओर से भारत विरोधी बयान दिए गए, जिसके बाद मालदीव जाने वाले भारतीय टूरिस्ट की संख्या में बड़ी गिरावट हुई। भारतीयों की कम होती संख्या को चीन अपने नागरिकों से भरने की डील भी कर सकता है, और यह संभव है क्योंकि 2023 में अचानक चीनी टूरिस्ट की संख्या मालदीव में बढ़ी है। 2022 में मालदीव में संख्या के लिहाज से चीन 27वें नंबर पर था, जो 2023 में अचानक तीसरे नंबर पर आ पहुंचा है। श्रीलंका वाला हाल होने की बात जो कही जा रही है, श्रीलंका और पाकिस्तान से जो एक कंपैरिजन किया जा रहा है, ये भी समझिए कि इसके पीछे का जो स्ट्रैटेजी है ये क्या है, चीन क्या स्ट्रैटेजी इसके पीछे लगा रही है। आपको बता दें कि इसके अलावा चीन भारी भरकम निवेश भी मालदीव में कर सकता है। ये चीन का लुभाने का अगर आप कहेंगे एक स्ट्रेटेजी है, पहले भारी भरकम निवेश करो और जब रिटर्न ना मिले तो फिर उसे कर्ज के नीचे दबा दो और उनका हाल पाकिस्तान और श्रीलंका जैसा कर दो। हालांकि जैसा चीन बाकी देशों के साथ करता है, वह किसी भी तरह का कर्ज या निवेश अपनी शर्तों पर करेगा। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि जिस तरह श्रीलंका और पाकिस्तान चीन के कर्ज के नीचे दब गई, उसी तरह मालदीव के साथ भी होगा। इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि भारत विरोधी मुइज़िज़ के कार्यालय के अंत में मालदीव पूरी तरीके से कर्ज में डूब जाएगा। हालांकि इस बात की भी चिंता जताई जा रही है कि अगर मालदीव कर्ज में डूबता है तो उसे बचाने के लिए भारत को ही आगे आना पड़ेगा। अब चीन के समर्थक है मुइज़िज़, इनके बयान से, उनके मंत्रियों के बयान से किनारा कर रहे हैं, लेकिन एक मंत्री एक दूसरे देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरीके से बयान दे रहा है और अब इस पर ये एक्शन ले रहे हैं। पहले नरम थे, लेकिन इसके बाद जब देख रहे हैं कि लोगों का आक्रोश है तो फिर उन्होंने एक्शन लिया। अब ऐसे में मुइज़िज़ पहले भी कहते रहे कि उनकी सरकार आने के बाद चीन से बेहतर संबंध होंगे। उन्होंने अपना पूरा चुनाव भारत विरोध के साथ लड़ा है। अब मुइज़िज़ की इस यात्रा के दौरान चीन और मालदीव के बीच कई समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। मुइज़िज़ की यात्रा से पहले चीन की एक प्रवक्ता ने कहा कि चीन और मालदीव की पुरानी दोस्ती है। राजकीय संबंधों की स्थापना के बाद पिछले 52 वर्षों में दोनों देशों ने एक दूसरे साथ सम्मान का व्यवहार किया है और एक दूसरे का समर्थन किया है। अब सवाल यह है, जब हम बात करते हैं श्रीलंका की, जब सवाल यह है जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, सवाल यह है जब हम बात करते हैं मालदीव और चीन रिलेशन की, और सवाल यह है जब ग्लोबल टाइम्स जो है वो जहर उगलता है भारत के खिलाफ। तो यानी अगर हम सारे डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो आपको एक क्लियर पिक्चर जो है मालदीव की नजर आएगी। मालदीव जो इस वक्त अपने मंत्रियों के बयान की वजह से टूरिज्म के लिहाज से बहुत ज्यादा घाटे में जा रहा है,
कई सारे टिकट्स कैंसिल हो गए, कई सारे होटल्स रूम कैंसिल हो गए। लोगों ने लक्षद्वीप को एक बेटर ऑप्शन बता दिया, मालदीव्स की जरूरत नहीं है, बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड होने लगा। शूटिंग, ज्यादातर शूटिंग जो मालदीव्स में होती थी वो कैंसिल हो गई, अब उसे भी लक्षद्वीप की तरफ जो है लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भारी भरकम घाटे की तरफ मालदीव आगे बढ़ रहा है। अब ऐसे में मालदीव का हाथ थामा है चीन ने, जो कि हमेशा जब डाउनफॉल होता रहता है तो चीन एक आप कह सकते हैं कि सेवियर के तौर पर आता है, उसके बाद उसे अपने आप कह सकते हैं कि जो है फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। इस सब की शुरुआत आपको पता ही है कि जब उन्होंने भारतीय सैनिकों को साफ तौर पर कह दिया कि यहां से हट जाओ, आउट करने की जो है बात कही, जिसके बाद प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी जो है लक्षद्वीप गए, उन्होंने एक पोस्ट डाला और उसके बाद मालदीव का कनेक्शन इसमें जुड़ता नजर आया। अब इस मामले पर आप देखिए, उच्चायुक्त को तलब किया गया है, 5 मिनट के अंदर उच्चायुक्त को वापस से बाहर भी कर दिया गया है और लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि कनाडा को जिस तरीके से भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया था वैसा ही इनके साथ भी हुआ है और इनको भी निकाल दिया गया है। ऑफिशियल स्टेटमेंट आने का इंतजार लोग कर रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।